आज हम बनाएंगे एक समर स्पेशल ड्रिंक्स कस्टर्ड शरबत। कस्टर्ड का तो ऐसे तरह तरह के रूप में हम सर्व करते हैं, ज़्यादातर इसमें डेजर्ट वगैरह बनता है, लेकिन आज हम कस्टर्ड से ड्रिंक्स बना के तैयार करेंगे। 1 लीटर दूध और 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर मिला के ये वाला ड्रिंक्स हम बना के तैयार करेंगे। हेल्दी सा ड्रिंक्स है, कुछ ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड करेंगे और ये जल्दी से बन के तैयार भी हो जाता है, लेकिन हाँ रेफ्रिजरेटर में रखने के लिए कुछ टाइम ज़रूर लगता है ठंडा करने के लिए। आप देख सकते हैं इस ड्रिंक्स को कितने अच्छे से बनी हुई है और बहुत सुंदर भी दिख रहा है। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। 4 ग्लास पानी में यहाँ ले रही हूँ। पानी को पहले हम गर्म करेंगे, फ्लेम को ऑन कर देंगे। पानी अभी उबलना शुरू हो रहा है। इस टाइम इसमें हम ऐड करेंगे आधा कप साबूदाना। ये छोटा वाला साबूदाना है, आप देख सकते हो, जिसमें खिचड़ी वगैरह बनाते हैं, ये वो वाला नहीं है, उससे छोटा है, मतलब उससे आधा आधा छोटे छोटे साबूदाना जो आता है उसको ही इसमें यूज करना है। अभी हम साबूदाना को उबलता हुआ पानी में डाल देंगे और इस तरीके से थोड़ी देर तक मिला देंगे। 5-7 मिनट के लिए स्लो मीडियम फ्लेम में साबूदाना को उबालेंगे। जब तक ये उबल के ट्रांसपेरेंट ना हो जाए तब तक उबालना है और बीच बीच में इस तरीके से इसको मिलाते जाना है। 5 मिनट उबलने के बाद साबूदाना भी ट्रांसपेरेंट हो चुका है, आप देख सकते हो, और इसको ज़्यादा नहीं उबालना है। अभी हम फ्लेम को बंद करेंगे और इसको एक छन्नी में छान लेंगे। साबूदाना को एक छन्नी में मैंने छान के पहले ले लिया है, फिर इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डाल के इसको धो लिया है। आप नीचे देख सकते हो वो ठंडा पानी है, नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी है। इस तरीके से साबूदाना को डुबा के रखने से साबूदाना जो है एक एक होके तैयार होता है, आपस में चिपकता नहीं है। तो शरबत के लिए साबूदाना भी तैयार हो गया है। 1 लीटर दूध को मैंने गर्म करने के लिए गैस पे रख दी है। इसमें हम शक्कर ऐड करेंगे। शक्कर आप आपके टेस्ट के हिसाब से थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा ज़रूर कर सकते हो। यहाँ मैंने 4 टेबलस्पून शक्कर इसमें ऐड की है। दूध को अभी हम उबालेंगे और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा इसको मिलाते जाएंगे। मैंने 3 तरह की ड्राई फ्रूट्स ले लिए। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हो, आपके मनचाही ड्राई फ्रूट्स आप ये शरबत में डाल सकते हो। मैं ये 3 ले रही हूँ, जैसे कि बादाम है, खरबूजा के बीज है और उसके साथ ले लिया है मैंने पिस्ता। तो ड्राई फ्रूट्स को पहले हम ब्लेंड करके इसका पाउडर बना के तैयार करेंगे। एक ब्लेंडर की जार में ड्राई फ्रूट्स को ले लेंगे। ड्राई फ्रूट्स का पाउडर तो बनाना है, लेकिन एकदम उसको प्लेन करके नहीं पीसना है, थोड़ा सा दरदरा इसमें रखना है। ब्लेंड करने के बाद आप इसकी टेक्सचर देख सकते हो, ये दरदरा करके पिसी हुई है। एक कटोरी में 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर ले लेंगे। ये 1 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर है। इसमें थोड़ा सा पानी मिला के एक घोल बना के तैयार करेंगे। ऐसे तो पानी के बदले आप चाहे दूध भी इसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी ले लिया है। अच्छी तरीके से इसको मिला देंगे। और शरबत के लिए जो मेजरमेंट है, 1 लीटर दूध के लिए बस 1 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर का यूज़ करना है। अगर ज़्यादा आपने कस्टर्ड पाउडर ले लिए, जो शरबत है थिक बन जाएगा, फिर उसको पीने के लिए मज़ा नहीं आएगा। इसलिए 1 टेबलस्पून डालना है 1 लीटर दूध के लिए। दूध यहाँ उबल चुका है। दूध जब उबलना शुरू हुआ उसके बाद मैंने 4 मिनट इसको स्लो फ्लेम में उबाला है। इस टाइम इसमें हम डालेंगे कस्टर्ड पाउडर की घोल को, जो कस्टर्ड और पानी को हम मिला के रखे थे उसको डाल देंगे। फ्लेम को स्लो कर देंगे और इस तरीके से चलाते हुए थोड़ा थोड़ा करके डाल के मिलाते जाएंगे, क्योंकि जब जब हम कस्टर्ड डालते हैं दूध में, ये गर्म होते ही दूध जो है उसका कंसिस्टेंसी ठीक होना शुरू हो जाता है। इस टाइम अगर नहीं मिला है तो पतीले की तले लग के जल सकता है। लगातार चलाना है इसको। और आप देख सकते हैं कस्टर्ड डालते ही दूध का कलर चेंज हो चुका है और कितना अच्छा दिख रहा है। दूध में और 1-2 उबाल आने तक इसको हम मिलाएंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे साबूदाना। जितने भी साबूदाना को हमने बॉईल करके रखे थे, सारे साबूदाना को इसमें डाल देंगे और इसको मिला देंगे।
अभी हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स के पाउडर को। ऐसे तो आपकी जितनी ज़रूरत हो या आपके टेस्ट के हिसाब से ये सब चीज़ आप डाल सकते हो, या कोई अगर इसमें से अच्छा ना लगे तो आप स्किप भी कर सकते हो। फिर से एक बार सारे चीज़ को मिलाते हुए उबालेंगे। दूध में उबल आ चुका है, तो और इसको उबालना नहीं है, फ्लेम को अभी बंद करेंगे और इसको रूम टेम्परेचर में आने तक ठंडा करेंगे। जब ये रूम टेम्परेचर में आ जाएगा फिर इसको रेफ्रिजरेटर में हम रख लेंगे कम से कम आधा घंटा से 1 घंटे तक। ठंडा होने के बाद इसको हम सर्व करेंगे। जब शरबत ठंडा हो जाएगा फिर उसको हम सर्व करेंगे। यहाँ मैंने 4 ग्लास ले लिया है, इसमें हम शरबत को डालेंगे। शरबत फ्रीज में रखने के बाद और थोड़ा सा थिक हो चुका है। चारों ग्लास में शरबत को डाल देंगे। ऊपर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, कटी हुई बादाम, पिस्ता और कुछ चेरी को मैंने छोटे छोटे टुकड़े में कट करके रखा है। सारे ड्राई फ्रूट्स को हम डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हो, नहीं तो स्किप कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी इसमें हम ड्राई फ्रूट्स के पाउडर डाल चुके हैं। सर्विंग के लिए थोड़ा सा ऊपर कुछ भी ऐड करना ज़रूरी है, क्योंकि ग्लास जो है बहुत बढ़िया दिखता है। अभी आप देख सकते हो हमारा कस्टर्ड वाला शरबत बन के तैयार है। ये वाला रेसिपी इस समर सीजन में ज़रूर एक बार बनाएं, देखना बहुत अच्छे से बन के तैयार होता है। लेकिन एक बात की ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा कस्टर्ड पाउडर इसमें नहीं डालना है। 1 लीटर दूध के लिए बस 1 चम्मच डालना है, नहीं तो कस्टर्ड जैसे थिक कंसिस्टेंसी में रहता है शरबत, वैसे हो जाएगा तो फिर वो शरबत ही नहीं रहेगा, डेजर्ट जैसा लगेगा। ये रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी के बारे में आपके मन में जो भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में शेयर करें। इस तरीके की बहुत सारे रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक करें।